हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरआर एकेडमी। आरआर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ रंजित चौहान। सो क्लास, एज यू ऑल नो, वी ऑलरेडी स्टार्टेड आवर हिंदी ग्रामर महा एपिसोड। इन दैट वी कवर सो मेनी टॉपिक्स ऑफ हिंदी ग्रामर। जैसे कि आप सभी जानते हो कि लास्ट का जो सेशन चल रहा था उसमें हम बात कर रहे थे अलंकार को लेके। सो अलंकार के दो भेद आपको समझाए थे मैंने। सबसे पहला जो भेद था वो था शब्द अलंकार, दूसरा भेद जो था वो था अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के जो भी प्रकार, तीन प्रकार थे, वो तीनों के तीनों प्रकार को हम लोगों ने उदाहरण और ट्रिक के साथ में बहुत अच्छी तरह से समझा था और उसके वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर दिए जा चुके। सो आप वहां पर आप गो थ्रू करिए, 100% आपको बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। सो आज का जो टॉपिक, आज का जो सेशन चलेगा वो चलेगा अर्थ अलंकार के आधार पर। जो अलंकार के 9 प्रकार मैंने आपको समझाए हैं या बताए थे, उसके बारे में थोड़े शॉर्ट इंफॉर्मेशन दिए थे, उसकी बात आज हम लोग यहाँ पर करेंगे। जो उदाहरण और ट्रिक्स के साथ में उसको सॉल्व करेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा और आसान तरीके से, इस तरीके से आपका जो अलंकार है वो पूरा का पूरा खत्म हो जाने वाला। सो आज के टॉपिक की शुरुआत करता हूं। अर्थ अलंकार के आधार पर उसके जो भी प्रकार है उसको समझेंगे। सो टॉपिक है अपना अर्थ अलंकार, ठीक है। और इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे पहले प्रकार की, जिसका नाम है उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार में एक्चुअली होता क्या है, तो इसमें यहां पर किसी चीज की तुलना किसी से की जाती है, ठीक है। यानी किसी को किसी की उपमा दी गई होती है। मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा कि किसी चीज की तुलना किसी दूसरे चीज से की जाती है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं कि किसी चीज की तुलना किसी दूसरे चीज से की जाने वाली, यानी कंपैरिजन होता है यहां पर, ठीक है। अब यहां पर कंपैरिजन करते टाइम, समझा, यानी तुलना करते समय ये लोग दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक है उपमेय और उपमान, ठीक है। यानी जिसकी तुलना हो रही है, जिससे हो रही है, तो उपमेय और उपमान, ये दो शब्दों को समझना बहुत जरूरी है। तो आपको सबसे पहले समझाता हूं उपमेय क्या होता है। उपमेय, ठीक है। तो जिस चीज की तुलना की जाती है, ठीक है, जिस चीज की तुलना की जाती है वो कौन होता है? उपमेय होता है। अभी मैं उदाहरण के साथ में समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अब बात करते हैं यहां पर उपमान। जिस चीज से की जाएगी, ठीक है। क्या बताया कि जिसकी तुलना की जाने वाली है उपमेय, और जिस चीज से की जाएगी वो कौन होगा? उपमान होगा, ठीक है। जैसे कि एक उदाहरण लूं मैं, अगर कि रंजीत शेर की तरह बहादुर, ठीक है। तो यहां पर रंजीत शेर की तरह बहादुर है, तो यहां पर किसकी तुलना और किससे की जा रही है? तो यहां पर रंजीत की तुलना जो है वो किससे की जा रही है? शेर से की जा रही है। तो यहां पर किस, जिसकी तुलना की जा रही है, यानी किसकी तुलना की जा रही है? तो रंजीत की तुलना, तो ये कौन होगा? उपमेय होगा, ठीक है। और शेर से की जा रही है, इसके लिए शेर कौन होगा? उपमान होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। क्योंकि इसमें हमको ये शब्द बार बार आएंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ठीक है। तो अपने को ये खाली नाम के लिए रखना है, खाली दिमाग में तो मैंने बोला ट्रिक्स ही रखना है। तो ट्रिक्स की बात अगर करूं मैं, ठीक है, तो ट्रिक्स में क्या देखना है? तो वाक्य में के सम, ठीक है, के सम, के जैसा, के समान, या फिर ऐसे डैश करके सा होगा, या डैश करके ऐसे सी होगा। तो अगर वाक्य में ये चीजें दिख जाती है, ठीक है, वाक्य में ये जो भी मैंने लिखे इन चीजों को अगर आप देख लेते हो तो समझ जाना कि ये कौन सा अलंकार है। ये है उपमा अलंकार, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि अभी कुछ उदाहरण मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वाक्य में के सम, के जैसा, के समान,
सा सी से, ठीक है, ये चीजें हो तो उपमा अलंकार, ठीक है। तो बहुत आसान। अब जैसे कि उदाहरण के साथ में समझते हैं हम लोग। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको सबसे पहला जो एग्जांपल दिख रहा है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कमल कांति। कहीं क्लू दिखाई दे रहा है आप लोग को? क्लू देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर, के सम के जैसा के समान सासी। सर यहाँ पर जो सी था ना वो इससे मैच कर रहा है। तो बहुत आसान है क्लास, एकदम आसान तरीके से आप समझ जाओगे कि ये कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अब इसमें आप बताओ बहुत आसानी से, सर समान के समान, तो देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको के समान, पहचान जाओगे, बहुत ही आसान, ठीक है। तीसरा जो बात है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, तो यहाँ पर भी देखो सी दिख रहा है आप लोगों को, एकदम आसान है कि नहीं, बहुत ही मजेदार। ओके, अब बात करते हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा जैसा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको भी समझ सकते हो कि ये भी क्या है, आपका उपमा अलंकार है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर पांचवें नंबर एग्जाम्पल की, सुख चपला सा, ठीक है। तो सर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर भी मिल गया मुझे। तो जब आप लोगों को इस तरीके से कुछ क्लू वर्ड दिख जाए सेंटेंस में, तो आप समझ सकते हो कि वो कौन सा अलंकार है, वो उपमा अलंकार है। उत्तर कैसे लिखना है इसके ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, सो वहां से आप गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अभी खाली ये पहचानो कि कैसे पहचानूंगा कि ये मैं कौन सा अलंकार है, सिंपल। अब मैं बात करता यहाँ पर, ये तो मेरा हो गया टाइप 2, मैंने पहले ले लिया था तो पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। अब मैं बात करूंगा टाइप 1 की, ठीक है, जो है हमारा कौन सा, यानी है हमारा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। तो यहाँ पर अर्था अलंकार में सबसे पहला जो प्रकार था, मैंने 2 को एक्सप्लेन किया, यानी उपमा को पहले बताया क्योंकि मुझे उपमेय और उपमान बताना था। सो अब मैं बात करूंगा यहाँ पर टाइप 1 जो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। अब उत्प्रेक्षा अलंकार को कैसे समझोगे, तो यहाँ पर उपमेय में कल्पित उपमान, ठीक है, उपमेय में कल्पित उपमान की जानकारी दी गई होती है। उपमेय में कल्पित, कल्पित मतलब कल्पनात्मक, जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर कल्पित उपमान के बारे में बताया हो, ठीक है क्लास। तो होप सो आप लोगों को यहाँ पर समझ गया होगा। अब इसके भी ट्रिक्स है, बहुत आसान ट्रिक, क्या है इसका, तो इसका जो ट्रिक है, वाक्य में क्या देखना है आपको, वाक्य में मानो मनहु जानो जनु जानहु, ठीक है, हो तो कौन सा, उत्प्रेक्षा। तो बहुत आसान एकदम, मैंने क्या बताया कि आपको बाकी परिभाषा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आपको खाली दिमाग में क्या रखना है कि वाक्य में मानो मनहु जानो जानहु, समझा। यानी अगर इसमें से कोई भी शब्द अगर दिख जाते तो वो कौन सा अलंकार, वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखो, बहुत आसान, सबसे पहला उदाहरण आप अगर देखोगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। मानो दिख रहा है यहाँ पर, बहुत आसान सर, दिख गया, मानो अगर मिल गया तो आगे पढ़ना ही क्यों है, बस ये, यानी यहाँ पर कौन सा अलंकार, तो मैंने बोला यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। दूसरा वाला पढ़ो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने लगा उनका मानो, मानो सर मानो दिख गया, आगे क्यों पढ़ू मैं, मानो घर घर ना हो चिड़िया घरों, सर यहाँ पर भी मानो दिख रहा है। चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर झील मानहु सुर सरिता विमल जल विशुरत जुगमीन, यानी यहाँ पर भी देखो मानहु दिख रहा है आपको, समझा, बहुत ही आसान ना क्लास, एकदम ट्रिक जबरदस्त है, आप खाली दिमाग में रखो, आसानी से समझ जाओगे। अब बात करते हैं 5वें नंबर की, सोहत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात
मनहु, दिख रहा है? तो होप सो आप लोगों को जो इसका सेकंड प्रकार था, दूसरा जो प्रकार था अर्था अलंकार का, वो भी बहुत आसानी से समझ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर तीसरा यानी टाइप थर्ड की, ठीक है, टाइप थर्ड की, जिसका नाम है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार की पहचान, यहां पर जो उपमेय और उपमान दोनों में बहुत कम फर्क होता है, नहीं दोनों ही समान दिखाई देते हैं, ठीक है। जहां पर उपमेय और उपमान में समानता दिखाई दे, ठीक है। तो खास करके ये दोनों में समानता दिखाई देती है, ज्यादा फर्क नहीं होता उपमेय और उपमान में। लेकिन हमको दिमाग में रखना है क्या ट्रिक्स, दिमाग में रखना है एकदम आसान तरीके से। सबसे पहले तो जो उपमेय उपमान होंगे वो दोनों साथ में ही होंगे, ठीक है। पहला, उपमेय तथा उपमान साथ में होंगे और उनके मध्य इस प्रकार का चिन्ह होता है, ठीक है। तो चिन्ह नहीं भी हुआ तो भी वो साथ में प्रयुक्त होंगे, लेकिन 95 टाइम्स या परसेंटेज में बोलूंगा कि उसके बीच में से डैश दिख गया। तो अगर इस तरीके से डैश दिख गया तो समझ जाना कि वो कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। बहुत आसान। अब इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल में आप देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ठीक है। तो यहाँ पर किसकी तुलना हो रही है, राम की तुलना हो रही है, किससे हो रही है, रतन धन से हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों क्या है, साथ में प्रयुक्त है। और दूसरी बात कि यहाँ पर राम को ही रतन धन माना गया है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों क्या माना जाता है, समान माना जाता है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि दोनों में क्या दिखाई देगा, समानता दिखाई देगा। तो इस आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा अलंकार है हमारा, कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल जो उसका लिखा हुआ, चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। यानी यहाँ पर जो भगवान है उनके चरणों को कमल रूपी माना गया है। इसका मतलब कि उनके पैर और कमल में कोई फर्क नहीं है, तो ये चरणों की तुलना कमल से की गई है, तो दोनों एक साथ में प्रयुक्त है। और मजे की बात तो इनमें के बीच में क्लू पॉइंट भी आपको दिख गया रहेगा, ये चिन्ह, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये आ गया सामने तो फिर आगे का टेंशन ही खत्म, बहुत आसान है। सर ये कौन सा अलंकार है, ये है रूपक अलंकार। आंसर कैसे करना ऑलरेडी बताया जा चुका है। अब मैं आगे की बात करता हूं, आगे अगर बताऊं मैं तो इसका जो टाइप 4 है, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले अतिशयोक्ति अलंकार की। इसमें क्या होता है कि वाक्यों में बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया रहता है, ठीक है। वाक्य में बातों को गया होता है, ठीक है। तो वाक्यों में बातों को ना बढ़ा चढ़ा के बताया गया रहेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है वो चीजें बोली होंगी इसके अंदर, समझा ना। तो एकदम पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर अगर इसकी बात करें हम लोग तो देखो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है इसका क्या लिखा हुआ है, हनुमान की पूंछ में लगन पाई, ठीक है, आग सारी सारी लंका जरी गई गए निशाचर भाग। यानी हनुमान जी के पूंछ में आग लगी नहीं है अभी, लेकिन यहाँ पर पूरा लंका जल गया है और जितने भी लोग थे सब वहां से भाग गए। तो क्लास यहाँ पर आप सभी जानते हो कि हनुमान जी के पूंछ में आग लगने के बाद ही लंका जलेगी, बिना पूंछ में आग लगे कैसे लंका जल सकती है। सो यहाँ पर बातें क्या की गई है, बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। इसके लिए ये कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार होगा, ठीक है। कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अब देखो लिखा है, देखो साकेत नगरी है, ठीक है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही। यानी कोई तो साकेत नगरी है जो कहाँ जा रही है, गगन, यानी धरती से कोई चीज आसमान पे जा सकता है मिलने, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से कोई नगर, कोई जगह, जमीन उड़ करके आसमान में कैसे जा सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर उसने क्या किया है, बड़ा चढ़ा करके बातों को बताया। तो इसके लिए कौन सा अलंकार माना जाएगा, ये माना जाएगा आपका यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब बात कर रहे हैं, देखो बालों को, सॉरी थर्ड नंबर था अपना, लहरें व्योम चूमती, यानी जो समुद्र की लहरें हैं वो इतना ऊपर उठ रही है कि वो सीधा आसमान को जाकर के छू रही हैं। ठीक है, व्योम मीन्स व्हाट, आसमान, तो आसमान को छू रही है। तो समुद्र की लहरें क्या आसमान को छूती हैं, नहीं। इसका मतलब ये भी क्या किया है, उसने बढ़ा चढ़ा के बताया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, बालों को खोलकर मत चला करो, दिन में ही रात हो जाएगी। अब सोचो कोई लड़की या कोई लेडी अपने बालों को अगर खोल के चलती है तो दिन से रात, यानी बालों का संबंध और रात होने का क्या संबंध है, मुझे तो नहीं समझ में आता। तो यहाँ पर भी उसके बालों को इतना बड़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ पर बोल दे रहे हैं कि अगर वो बालों को खोल देते हैं तो क्या हो जाएगा, दिन का रात हो जाएगा। तो इज इट पॉसिबल, नहीं पॉसिबल। इसका मतलब यहाँ पर भी उसने क्या किया, बड़ा चढ़ा के बातों को बताया। ठीक है, अब एक सॉन्ग है जैसे कि आपने सुना होगा, तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। अब समझ में नहीं आ रहा कि हमारा जो सीआईडी का डॉग है वो तो नहीं है। तो बोलने का मतलब कि धरती पर कोई कहीं पर भी रहे, अब उसकी सुगंध, उसकी महक से कैसे उसको पहचाना जा सकता है। सो क्लास यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अतिशयोक्ति अलंकार, यानी बातों को बढ़ा चढ़ा के बताया गया। उसके चीखने से मेरे कान फट गए। अब कोई कितना भी चिल्ला दे, यानी कोई इंसान अगर इतना तो नहीं जोर से चिल्ला सकता कि आपके कान के पर्दे फट जाएं। ठीक है, तो इसका मतलब क्लास यहाँ पर भी बातें क्या की गई है, बढ़ा चढ़ा के बताई गई है। सो आप समझ सकते हो कि ये भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। सो इस तरीके से आप लोगों को अभी तक जो बताया मैंने, जिसमें आपको क्या रखा मैंने, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अभी हम बात करेंगे तो आगे के अलंकार की। जैसे कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अब हम बात करते हैं यहाँ पर पांचवे टाइप की इसके। टाइप 5 जो है हमारा विभावना, बहुत ही आसान है विभावना का ट्रिक। ट्रिक क्या है इसका, कि वाक्य के अंदर आपको, वाक्य में बिन, बिनु, रहित, न, यानी ऐसे कुछ बातें होंगी, यानी के बिना, के रहित, समझा ना, यानी अगर ये नहीं होगा तो ये नहीं हो सकता, तो ऐसी कुछ बातें होंगी। ठीक है, यानी इन वर्ड्स को पहचान, यानी इन वाक्यों को पहचानने के लिए उसमें आपको क्लू पॉइंट क्या होगा, बिनु, बिन, रहित, न। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द होंगे जिसको आप देख करके बहुत आसान तरीके से पहचान जाओगे कि ये कौन सा अलंकार होगा, विभावना होगा। कौन सा अलंकार, विभावना। जैसे उदाहरण देखो, यहाँ लिखा हुआ है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए। यानी क्या बोल रहा है, निंदक नियरे राखिए, मतलब जो आपकी निंदा करते, जो आपकी बुराई करते हैं, तो उनको हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। क्योंकि जो हमारी बुराई करते हैं तो हमको हमारी कमियां बताते रहते हैं, हमको मालूम पड़ती है कि हमारी कमियां क्या है, तो हम उसके हिसाब से क्या कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे अपना। ठीक है, यहाँ पर वही बता रहा है कि निंदक नियरे राखी, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, कि इसी तरीके से अगर आपको पानी और साबुन ना मिले तो आपके शरीर का जो मैल है वो कैसे दूर होगा। समझ में आ रहा है। तो ये लोग जो निंदक लोग हैं, ये लोग भी इसी तरीके से काम करते हैं। तो यहाँ पर देखो, देखना क्या है, बिनु, यानी बिन दिख रहा है, तो इस तरीके से आप क्या समझ जाओगे कि ये कौन सा अलंकार है, विभावना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर देखो, चंचल नयन छिपे न छिपे, तो यहाँ पर देखो ना दिख रहा है। तो इस तरीके से ये था उसका ट्रिक, यानी क्लू, जिसके आधार पर आप आसानी से समझ जाने वाले थे कि ये कौन सा अलंकार है। तो मैंने बोला यहाँ पर विभावना अलंकार है। तो क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।